भाजपा की भारी मतों से जीत के बाद भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। भाजपा समर्थकों ने एकजुट होकर भाजपा का विजय जुलूस निकाला। इस दौरान समर्थकों का कहना था कि भाजपा की जीत के बाद भाजपा सरकार भी मुक्त सरकार होगी। भाजपा सरकार विकास के कार्यों पर अग्रणी रहेगी। हर तरह हर वर्ग में विकास कार्य किए जाएंगे। भाजपा विजय जुलूस शहर में मुख्य चौराहा गांधी चौक पार्क से प्रारंभ हुआ और भाजपा समर्थकों ने मिष्ठान वितरित कर जुलूस का समापन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 15 वर्ष के इतिहास के बाद बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने प्रचंड बहुमत देकर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज किया है। आज बहुत ही हर्ष का विषय, हर्षोल्लास है। आम कार्यकर्ताओं में जनमानस में उल्लास है। प्रदेश से जंगल राज समाप्त हुआ। जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस चैनल के माध्यम से जन जन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रदेश में जंगल राज समाप्त होगा, कानून का राज स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का ख्याल रखकर आम जनता की सुरक्षा के कार्य करेगी और जनमानस को बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में जीने का। सरकार का जो काम करने का तरीका, किन मुद्दों पे सबसे पहले वो सरकार काम करेगी? सर्वप्रथम सरकार हमारी विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन जनता ने भयमुक्त जीने के लिए जो मत दिया है, भ्रष्टाचार और भयमुक्त जनता का जो है हमारी सरकार का पहला जो है मैनिफेस्टो में विकल्प है। ये विजय जुलूस कहाँ से उत्तर प्रदेश में कहाँ निकाला है? आज क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक समय पर ये विजय जुलूस, विजयोत्सव, विजय का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया जा रहा है। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर योगी आदित्यनाथ के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुभाष तिराहे पर इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी की और नारे भी लगाए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। ये उत्तर प्रदेश में उन समुदाय की जीत है जिस समुदाय को अब तक पिछले 15 साल से लगातार प्रदेश में सत्तासीन पार्टियां कहीं पर कोई भाव नहीं दे रही थी। ये उस समुदाय की जीत है जो लगातार इस उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक होने के बाद भी बिल्कुल कहीं पर उसकी कोई गिनती नहीं हो रही थी। ये उस समुदाय की जीत है जो अपने निजी त्योहारों पर भी खुली तौर पे अपना त्योहार मना नहीं सकते थे। ये उस जनता की जीत है। ये जनता का चुनाव का मुख्यमंत्री है। जनता पिछले लगभग 60 साल से अपना भाजपा का कार्यकाल छोड़कर 60 साल से लगातार दबाव, गुंडागर्दी, लूट, अपराध सब चीज झेल रही थी। ये उस जनता का चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी नेता है, क्या वो सबको लेकर चल पाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये सारी बातें कहने की है। ऐसी सारी बातें सन 2014 में की गई थी मोदी जी के बारे में, जो उन्होंने साबित कर दिखा दिया पूरे 2.5 कार्यकाल में कि उन्होंने समुदाय से इसके नहीं, सबके साथ सबका विकास को लेकर चलने वाले हैं। सेम ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी मोदी जी के नारे को आगे लेकर साथ चलने वाले व्यक्ति साबित होंगे, ऐसा। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। अमृतसर में प्रेस संघर्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 30वीं वर्षी के मौके पर सारे पंजाब से पत्रकारों ने हिस्सा लिया। लोकसभा मेंबर गुरजीत सिंह ओजाल एवं एमएलए ओम प्रकाश सोनी, लीगल सेल के एडवाइजर कंवर राजविंदर सिंह, नशा विरोधी संघ के प्रधान बालकिशन शर्मा, संजीव कुमार ने सबको सम्मानित भी किया। रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। बालकिशन शर्मा ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हर सहयोग देने के लिए वह तैयार है। अपना जो रोल है बड़ी चंगी तरह अदा कर रहे हैं। सो मैं होर भी इन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी देश की एकता की अखंडता लई अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी नाल निभाओ। जिथे साडे फर्ज ने लोगों के नुमाइंदियां दे, सानू भी अपनी ड्यूटी जिहड़ी है वो ईमानदारी ते मेहनत नाल निभानी चाहिए है। सो मैनूं खुशी है तुसीं
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ तगड़ी है। अमृतसर से नरेंद्र सत्थी की रिपोर्ट। आज पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने रात के समय शहरवासियों तथा यात्रियों को तेजधार हथियार कर दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया। इन सभी आरोपियों से 16 चोरी किए हुए मोबाइल, एक तेजधार हथियार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके अलावा पिछले दिनों हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के शटर के सामने की चोरी की बरामदगी भी पुलिस ने की है तथा इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब से 2 चाकू, 2 तलवारें तथा एक बेसबॉल बरामद किया है। इसके अलावा चोरी की हुई शॉर्ट रिंग के सम्मान में 286 लोहे की प्लेटें तथा एक वेल्डिंग सेट तथा एक छोटा हाथी भी बरामद किया है। इन दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। जगमोहन सिंह डिप्टी कमिश्नर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अमृतसर ने तथा राजेश कुमार कपिल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर नागेश्वर राव के आदेश पर अमल करते हुए इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, परमजीत सिंह, सीआई स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इन बदमाशों की धरपकड़ की है। सीपी साहब के दिशा निर्देश हेठ जिहड़ा सीए स्टाफ वालों जिहड़ी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई सी। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੌਰਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਾਤਰ, 3 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ 1 ਬੇਸਬਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿਵਾਏ 1 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਆਦਤਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਇਹ 286 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਾਮਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अमृतसर से द्वारकानाथ राणा की रिपोर्ट। लुधियाना जिले में पड़ते गांव कटनी कला के रहने वाले संपूर्ण सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन के मुआवजे न मिलने पर लुधियाना की अदालत में रेलवे के खिलाफ एक केस दायर किया था, जिसका फैसला 29 जनवरी 2015 में अदालत ने किसान के हक में दिया और अदालत ने फैसले में रेलवे को यह आदेश
दिया कि वो पीड़ित किसान को 75 लाख रुपए की राशि का भुगतान करे, मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी रेलवे ने इस राशि का भुगतान नहीं किया। इस केस में अदालत ने रेलवे विभाग को 75 लाख रुपए अदा करने का जो आदेश दिया था, उसकी राशि अब बढ़कर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। आज इसी मामले की सुनवाई माननीय जयपाल वर्मा की अदालत में की गई। रेलवे की ओर से इकबाल सिंह पेश हुए और अदालत से 3 हफ्ते का समय मांगा और कहा कि अदालत में 70 लाख रुपए जमा कर दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि रेलवे ने रुपए नहीं जमा किए, 3 हफ्ते का समय लिया गया है और अभी तक शताब्दी और स्टेशन अटैच है। अगर समय पर रुपए नहीं जमा हुए तो शताब्दी और स्टेशन की नीलामी करवाकर रुपए की भरपाई की जाएगी। इस बाबत कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। आज संपूर्ण सिंह के केस की फर्दर हियरिंग थी, तो जो प्रॉपर्टी 15 तारीख को अटैच हुई थी वो कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर्स के लिए स्टिल अटैच रखी है। तो रेलवे की तरफ से आज भी पैसे नहीं जमा कराए गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो उनको 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि इनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, ये डेलिबरेटली पैसे जमा नहीं करा रहे, इसको सेल करके जो इसका पैसा बनता है वो संपूर्ण सिंह को दिया जाए। माननीय जसपाल वर्मा एडिशनल सेशन जज जी की अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनते हुए हमारी जो एप्लीकेशन सेल प्रोसीड की है वो 7 अप्रैल तक पेंडिंग रख ली है और 7 अप्रैल को ऑर्डर करने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ जो रेलवे की तरफ से जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी स्टे करने के लिए और 3 हफ्ते के लिए पेमेंट देने का टाइम मांगा था, उसको कंसीडर करते हुए और पब्लिक की दिक्कतों को देखते हुए ताकि पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, उनको 3 हफ्ते का समय दिया है। और उसके साथ उनके इंजीनियर्स की रिटर्न कोर्ट में स्टेटमेंट ली है कि रिटर्न उनकी कंसेंट ली है कि 3 हफ्ते के बीच पैसा जमा कराएंगे। इसके साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ ऑफिशियल मिस्टर अनुज प्रकाश थे, उन्होंने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग के ऊपर अनहेल्दी कमेंट्स किए थे। कोर्ट ने इसका भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए वार्न किया, उनके इंजीनियर्स को वार्न किया है कि ऐसे अनहेल्दी कमेंट आगे से ना करें, नहीं तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर एक्शन ले सकती है। और अगर इनको ऑर्डर के खिलाफ कोई तकलीफ है तो उसके लिए ये अपील में जा सकते हैं, बट कोर्ट की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट अनहेल्दी कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। पेमेंट हमारी तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख की थी। रेलवे वालों ने आज 70 लाख के करीब कोर्ट को कहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके टेक्निकल एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन की है, पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो कोर्ट के अवार्ड है, अवार्ड के मुताबिक ही पेमेंट जमा होगी। और उन्होंने ये भी इंश्योरेंस दी है कि 70 लाख के बाद कोई भी कैलकुलेशन में डिफरेंस आया उसके पेमेंट वो जमा कराने के लिए बाध्य होंगे। 3 हफ्ते के बाद पेमेंट ना हो तो अगर 3 हफ्ते के बाद पेमेंट ना हो तो हमारी जो एप्लीकेशन है सेल प्रोसीड की शताब्दी जो अटैच की हुई है और स्टेशन है वो फिर कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और सेल प्रोसीड के ऑर्डर कर सकती है। माई सेल्फ इज इकबाल सिंह, रेलवे एडवोकेट। आज हमारा एक केस लगा था संपूर्ण सिंह वर्सेस LAC, जिसमें मानयोग अदालत श्री जसपाल वर्मा जी ने रेलवे की प्रॉपर्टी अटैच करी है, जिसमें हमारा एक SS का ऑफिस है और हमारी स्वर्ण शताब्दी 12030 अटैच करी है। उसका आज केस लगा था, तो हमने हमारे ऑफिसर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है श्री RK गुंबर जी ने कि ये जो पैसा है संपूर्ण सिंह का, हालांकि उसने 1 करोड़ रुपये से ऊपर क्लेम किया हुआ, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन सबमिट करी है हमारे SDM पायल ने और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है, उसके मुताबिक 70 लाख रुपए की अमाउंट है। और हमने अदालत से 3 हफ्ते का टाइम लिया है। हम 3 हफ्ते में ये जो पैसे हैं जो लैंड एक्वायर हुई है उसके हम जमा करा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो 70 लाख रुपए पेमेंट है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद कोई और भी पेमेंट निकलती होगी हम 3 हफ्ते के बाद वो भी जमा करा देंगे। अगर 3 हफ्ते में हुआ तो कोर्ट का क्या फैसला होगा? कोर्ट अगर हम 3 हफ्ते में पैसे नहीं जमा कराते हैं तो उन्होंने डिक्री होल्डर ने एक एप्लीकेशन दे रखी है 21 रूल 66 की, जिसमें उन्होंने प्रे किया है कि ये जो रेलवे की प्रॉपर्टी है इसको ऑक्शन करी जाए। हालांकि ऐसी नौबत आएगी नहीं। आवर सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैज़ मेक द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट दैट वी आर गोइंग टू डिपॉजिट इट विद इन 3 वीक्स एंड दैट विल बी डिपॉजिटेड इन 3 वीक्स। ऐसा कोई योजना हो गया है? हाँ, ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने चंडीगढ़ से जो लुधियाना के लिए रेलवे लाइन बिछाई है उसमें लैंड ओनर्स की ज़मीन एक्वायर करी थी
और मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने जमा करा दिए हैं। हमारे पास भी इसके 5 केस थे। जो हमारे 5 केस थे वो हमारे हक में हुए, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के हक में हुए हैं। और जो बाकी केस हैं उनको अदालत ने मुआवजा दिया था और काफ़ी केसों में मुआवजा हम पे भी कर चुके हैं। ये संपूर्ण सिंह LIC में पेमेंट रहता था, वो हम पैसे जमा करा देंगे 3 हफ्ते के बीच में। हमने एक अदालत को एक और एप्लीकेशन दी है कि 3 हफ्तों तक हमारे खिलाफ कोई कोर्सिव मेथड ना यूज़ किया जाए। और अदालत ने 3 हफ्ते के लिए जो एप्लीकेशन है 21 रूल 66 जो डिक्री होल्डर ने फाइल करी है, उन्होंने वेट करने को कहा कि अगर 3 हफ्ते के बीच में पेमेंट नहीं होती है देन वी विल प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन 21 रूल 66 फाइल्ड बाय द डिक्री होल्डर। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।